मिडिल ईस्ट ईरान का अमेरिकी दूतावासों पर हमला, कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ है। मनामा, जॉर्डन में भी यूएस दूतावास पर हमला किया गया है। बहरीन, दुबई में भी धमाकों की आवाज सामने आई है। कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके हुए हैं। अमेरिकी ठिकानों वाले देशों पर हमले जारी हैं। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अबू धाबी में सुनी गई है धमाकों की आवाज। तो लगातार देखिए ईरान की तरफ से भी अब हमले लगातार जारी हैं, वहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट की बात कर ली जाए तो ईरान का अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया गया है। जॉर्डन में भी यूएस दूतावास पर हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार देखिए एक दूसरे पर हमले जारी हैं और अब ईरान की तरफ से उन ठिकानों पर भी निशाना बनाया जा रहा है जहां पर अमेरिकी दूतावास है। बहरीन, दुबई में भी धमाकों की आवाज सामने आई है। वहीं कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों वाले देशों पर हमले जारी हैं। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ है। अबू धाबी में धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो खाड़ी देशों में भी लगातार देखिए ईरान की तरफ से हमले जारी हैं और लगातार देखा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। और हमारे साथ संतपाल राघव जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, ईरान की तरफ से उन देशों पर भी हमला किया जा रहा है, खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये अमेरिका को एक संदेश दिया जा रहा है? जी देखिए, ईरान का जो फिलॉसफी है वो धार्मिक फिलॉसफी है। रिलीजियस लीडर शहीद होने के बाद देश के अंदर एक उबाल आया है और धार्मिक जो पंथ के जो एकजुटता होती है उसके लिए लास्ट मैन लास्ट बुलेट या जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए किया जाता है। तो उसी लिए उन्होंने जो है वहां पे रिटेलिएशन हो रहा है और अमेरिकन बेसिस पे भी अटैक किया जा रहा है जो कि मिडिल ईस्ट में है। नंबर 1। नंबर 2, अब्राहम लिंकन जो सी कैरियर एयरक्राफ्ट है उनका, उस पर भी उन्होंने मिसाइल दागी है और पूरा रिटेलिएशन किया जा रहा है। हालांकि उनको ये मालूम है कि हमारी मैचिंग मोबिलिटी नहीं है, मैचिंग डिप्लॉयमेंट नहीं है, मैचिंग वेपनरी नहीं है, मैचिंग इंटेलिजेंस नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट नहीं है। फिर भी ईरान के प्रत्येक नागरिक के अंदर जोश है और उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर जोश है, उसका रिटेलिएशन कर रहे हैं। जी सर, जो ये स्थितियां भी आप देख रहे होंगे, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या असर इसका देखने को मिलेगा पूरे विश्व पर? जी देखिए, अगर मैं आज बात कहूं, ट्रंप साहब ने कहा है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, वो उन्होंने 80% अचीव कर लिया है। लेकिन अभी दोबारा से एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि और भी लक्ष्य हमें अचीव करने हैं। तो वो सोची रणनीति से, स्ट्रेटेजी से और डिप्लॉयमेंट के हिसाब से वो उस पर जरूर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि इनको जो है नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए और अमेरिका के हित के लिए ये लोग इनको वहां तक जो है बाध्य करेंगे। ये एक अमेरिकन और इजराइल का पॉलिसी है जो उसका एलाइज है। नंबर 1। अगर हम बात करें आज जो है उनके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, आप देखें ऑयल टैंकर बहुत काफी है वहां पे, और भी खाड़ी के देशों में जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके एयरपोर्ट्स वगैरह पे बिल्कुल खाली है, एयर स्पेस बंद किया हुआ है। सिचुएशन बड़ी भयंकर है बिकॉज, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, लोगों के अंदर एक डर का एक साया बैठा हुआ है, जो वहां पे टूरिस्ट भी हैं प्लस जो नॉर्मल व्यक्ति भी हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक माहौल जो है बहुत ही भयंकर माहौल है, डर का माहौल है। बिकॉज मिसाइल का आप सोच नहीं सकते कि कहाँ पे कोई भी दागी जा सकती है। उसके अलावा जो आज वर्ल्ड जो है, नंबर 3 जो ग्लोबलाइजेशन है, उस पर इंटरडिपेंडेंसी है। हर कंट्री का एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी है, रीजन का इंटर डिपेंडेंसी है। इसके
फर्क पड़ता है। जो पहले वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो एक थिएटर पे ही था, एक ऑपरेशनल थिएटर पे ही वो थी। लेकिन ये तो आज एक ग्लोबल वॉर है। इसका इफेक्ट जो है इकोनॉमिकली, साइबर स्पेस और जैसे कि एयर ट्रैफिक, तो इसको इफेक्ट कर रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ईरान समझौता कर ले, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटने वाला है। सर, जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्या लगता है इससे और भी ज़्यादा वहाँ पर पूरे जो खाड़ी देश हैं उन पर भी बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा क्या? लगातार देखिए, चाहे हम अबू धाबी की बात करें, कुवैत की बात करें, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। जी देखिए, जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स किए गए हैं और जो ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान जो है जब भी उसके पास में जितने भी मिसाइल्स हैं, आईसीबीएम है, वो उस पर रिटेलिएट कर रहा है। वहां पे भी जो रिटेलिएशन ईरान की जो उनका फोर्स है, नेवल और जितने भी मिसाइल, एयर डिफेंस वगैरह थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए टारगेट जो नेवल बेसिस पे। तो वहां से स्थिति बड़ी भयंकर, बहुत ही भयभीत वाली स्थिति है। जी जी बिल्कुल। सर, देखिए, भारतीय जो रह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? भारत सरकार इसमें अब आगे क्या कर सकती है? ऐसी स्थिति बनती जा रही है जो देखने को मिल रही है। जी, एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, वो एडवाइजरी दी है और वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आइडेंटिफाई है, उनको वहाँ से निकालने की, क्योंकि अभी तो बहुत ही आप देखें वॉर है, और वॉर में अभी थोड़ा सा इसको गवर्नमेंट ने प्लान्स कर रखे हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, अगर जैसी सिचुएशन होगी तो उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। जी, और एक चीज और भी है कि कल सीसीएस की प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, उस पर डिसीजन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के सैन्य बेसों को ठिकाना बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी इस पर पलटवार करेगा। सर जी, अमेरिका, जैसा ट्रम्प साहब ने कहा है कि उनका लक्ष्य और भी है, तो उसके हिसाब से वॉर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लानिंग्स की। जैसे भी वॉर डेवलप होती है, सिचुएशन डेवलप होती है, रिएक्शन उसी हिसाब से दिया जाता है। जो प्लानिंग जो है वो साथ के साथ चलती रहती है। जी बिल्कुल। तो सर, क्या लगता है कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, जैसे कि पूरे विश्व में देखा जाएगा कि तेल पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा, भारत पर उस पर कितना असर पड़ने वाला है? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज ग्लोबल वर्ल्ड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, और जो प्राइसेस ऑलरेडी हाइक कर गई हैं। आप ये देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो पीछे एंकर शिप्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो आज काफी वो एंकर करे हुए हैं, बिकॉज उनको क्रॉस नहीं कर रहे हैं वहां से, और ड्यू टू दिस वॉर सिचुएशन। तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। जब ऑयल पे इफेक्ट पड़ेगा तो इससे जो है जितने भी रिलेटेड चीजें हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए, अबू धाबी और कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है, और आपको ये भी बता दें कि लगातार देखिए ईरान की तरफ से भी अब हमले जारी हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान का अमेरिकी दूतावासों पर हमला हुआ है, कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया गया है, मनामा जॉर्डन में भी यहां पर हमले किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये